देखो, ये नाअहली का केस तो ज़रूर है, लेकिन इसकी नाअहली एक किस किस्म की है। ये एक करप्ट प्रैक्टिस का केस नहीं है। ये एक्चुअली करप्ट प्रैक्टिस अंडर द इलेक्शन एक्ट है। इलेक्शन एक्ट में अगर आपको सज़ा हो जाती है, उसके सज़ा की लाइट में एक और केस पुटअप होगा इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन ने फिर उसमें देखना है कि वाकई अगर उसने अनपर्पज़ बदनीयती से अपने कोई एसेट छुपाएँ, उस केस पे नाअहली हो सकती है। लेकिन वो नाअहली इस तरह नहीं होती जिस तरह आर्टिकल 62(1)(f) की है। तो क्योंकि उसकी रीज़न यही है कि आईनी तौर पर अगर आपकी 62(1)(f) की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। मैं कहता हूँ ये उनका खूब ख्याल है। खान साहब अगर खुदा न ख्वास्ता कन्विक्ट भी हो गए, फिर भी वो इलेक्शन लड़ सकेंगे। अच्छा, अब तक जो ग्राउंड्स हैं, ये बताइएगा, अब तक जो ग्राउंड्स हैं, जुडिशरी को आप लोअर कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक आप आ रहे हैं, अब तक जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, आपको एतमाद है अदालती कार्रवाइयों को? क्योंकि सियासी केसेस बहरहाल इसमें देखिए, हमें अदालत के तरीक़ेकार और फेयरनेस ऑफ द प्रोसीडिंग पे ज़रूर रिजर्वेशन है और बहुत स्ट्रांग रिजर्वेशन है। सबसे पहले ये कि हमारे क्रिमिनल रिवीजन अलाउ हुआ और उसमें कोर्ट ने ये होल्ड कर दिया कि जो हमारी सबमिशंस थी वो नीचे कोर्ट ने ब्रश साइड कर दी थी, और इस प्रिसाइसली उसके पर्पज़ के लिए कोर्ट ने उसको रिमांड कर दिया था। और इस केस में टेंटेटिवली जो डेट फिक्स थी वो 8 जुलाई की डेट फिक्स थी। अब उसमें देखें, किसी वकील की अपनी फैमिली प्रेसिंग एंगेजमेंट भी हो सकती है। उसके लिए जज साहब से हमने सिर्फ कहा था कि हमें मंडे तक की टाइम दे दें, और मंडे की डेट के बाद ऑनवर्ड्स आप चलाएं। आज के दिन तक हमने टाइम मांगा क्योंकि जज साहब के पास 12 तारीख तक की डेट है, तो हमें रिजर्वेशन ज़रूर है, हमें सुना नहीं गया। गौर साहब, बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून के अता तारड़ कह रहे हैं कि अगस्त तक इमरान खान को किसी एक केस में सज़ा मिल जाएगी। देखिए, अता तारड़ इतना इर्रिस्पॉन्सिबल आदमी मैंने उस जैसा कोई नहीं देखा। थैंक यू सर। तो सर, ये अपना अब आपके पास क्या ऑप्शन है? हमारे पास कानून आइन के मुताबिक जो ऑप्शन है वो अवेल करेंगे। हम ट्रायल कोर्टों को फेस कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। हम जिस भी अदालत को जाएंगे कानून आइन के मुताबिक अपना केस प्लीड करेंगे। अदालत और अदलिया की आज़ादी पे हमें पूरा यकीन है, इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। नहीं, प्रोटेक्टिव जो बेल नहीं मिली, इसके बाद क्या नेक्स्ट? हाँ, आज जो प्रोटेक्टिव बेल हमें नहीं मिली, लेकिन हमने एप्लीकेशन ज़रूर फाइल की। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक अरेस्ट आप नहीं कर सकते। अलबत्ता आज क्योंकि चीफ जस्टिस साहब अवेलेबल नहीं थे, तो इसलिए आज की हेयरिंग नहीं हो सकती। और जज साहब का यही कहना है कि जो नोटिफिकेशन हुआ है उसमें मैं सेम डे के लिए ऑर्डर नहीं कर सकता, अलबत्ता नेक्स्ट डे के लिए ऑर्डर कर सकता हूँ कि उसकी सुनवाई हो। तो कानून के मुताबिक हमें यहाँ अदालत तक आना था, अदालत में हम आए, एप्लीकेशन फ़ाइल कर ली। अब इंशाल्लाह ताला कल हेयरिंग होगी, प्रोटेक्शन बेल मिल जाएगी। थैंक यू सर। थैंक